कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तो उसके अंदर असल में क्या चल रहा होता है? इसे समझने के लिए हमें कोई बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस एक पल, एक श्लोक ही काफी है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक शक्तिशाली श्लोक को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि संकट का मनोविज्ञान आखिर होता क्या है। और ये रहा वो श्लोक, ये भगवद गीता से है। और ये श्लोक एक ऐसे पल को कैप्चर करता है जहां कोई इंसान बिल्कुल हार मानने की कगार पर है, बिल्कुल लाचार। इसे पूरी तरह समझने के लिए पहले इसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। तो सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक बहुत बड़ा महान योद्धा अर्जुन, और वो एक बहुत ही बड़े डिसाइसिव युद्ध से ठीक पहले बिल्कुल जम गया है, हिल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि सामने कोई और नहीं, उसके अपने लोग हैं, अपने प्रियजन। तो ये समझना जरूरी है कि अर्जुन का जो संकट है वो कोई एक फीलिंग नहीं है। नहीं, ये एक टोटल कोलैप्स है। एक ऐसा तूफान जो उनके शरीर, उनके मन और भविष्य देखने की नजर सब पर एक साथ हमला कर रहा है। और जब ऐसा कोई तूफान आता है ना, तो सबसे पहले असर कहाँ दिखता है? शरीर पर। क्योंकि जब स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बॉडी ही सबसे पहले जवाब दे जाती है। तो श्लोक का जो पहला हिस्सा है वो इसी बारे में है। अर्जुन कहते हैं, न च शक्नोम्यवस्थातुम। इसका मतलब है कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। सोचिए, हालत इतनी गंभीर है कि वो ठीक से खड़े नहीं हो सकते, चक्कर आ रहे हैं, पूरी तरह से बेबस हैं। और ये कोई नॉर्मल थकावट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मन के अंदर जो उथल पुथल मची है उसका सीधा असर है, जैसे शरीर ने बगावत कर दी हो। तो शरीर की ये बगावत तो बस एक हिस्सा था। असली जो तूफान था वो तो अर्जुन के मन के अंदर चल रहा था। और श्लोक में आगे वो इसी की बात करते हैं। वो कहते हैं, भ्रमतीव च में मनः। ये लाइन उनके मन की हालत को दिखाती है। मतलब मेरा मन बिल्कुल घूम रहा है, भटक रहा है। उनका दिमाग इतना अस्थिर हो गया है कि वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे। बस डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है। ये फीलिंग शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? जब मुश्किल में दिमाग बस भागता रहता है और कुछ भी साफ नहीं सोच पाता। तो इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है एक शांत स्थिर मन जहां सब कुछ क्लियर है, फोकस्ड है, और दूसरी तरफ है अर्जुन का मन, पूरी तरह से भ्रमित, दुविधा और अस्थिरता से भरा हुआ, बिल्कुल उथल पुथल। तो अब देखिए, जब शरीर भी साथ नहीं दे रहा, मन भी भटका हुआ है, तो इसका असर दुनिया को देखने के नजरिए पर तो पड़ेगा ही। अर्जुन के अंदर जो चल रहा था वो अब उनके भविष्य को लेकर उनकी सोच पर भी हावी हो रहा था। श्लोक का आखिरी हिस्सा इसी निराशा को दिखाता है। वो कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्तानि विपरीतानि, इसका मतलब है मुझे तो सिर्फ उल्टे ही संकेत दिख रहे हैं। निमित्तानि यानी संकेत या शकुन। अर्जुन को हर तरफ सिर्फ बुरे साइन ही दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बस कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। तो पॉइंट ये है कि उनकी निराशा इतनी गहरी है कि वो उसे अपने भविष्य पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्हें हर तरफ सिर्फ नेगेटिविटी ही दिख रही है। लेकिन इस पूरी निराशा और अंधेरे के बीच में इसी एक श्लोक में एक टर्निंग पॉइंट भी छिपा है, एक उम्मीद की किरण। यहीं से कहानी संकट से समाधान की तरफ मुड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि जब शरीर, मन, भविष्य सब कुछ इतना डार्क लग रहा हो तो रास्ता क्या है? कोई क्या करे ऐसे में? इसका जवाब इसी श्लोक में छिपा है, उस एक नाम में जिससे अर्जुन कृष्ण को पुकारते हैं, केशव। देखिए, जब अर्जुन बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे हैं, उस पल में वो कृष्ण को केशव कहते हैं। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये है शरणागति यानी सरेंडर का सिग्नल। वो ये मान रहे हैं कि मैं अकेले सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। और शरणागति का मतलब हारना नहीं होता, नहीं, इसका मतलब है अपनी लिमिट्स को पहचानना और मदद मांगना जब अपनी हिम्मत जवाब दे जाए। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इस एक श्लोक में हमने एक पूरे ब्रेकडाउन की एनाटॉमी देख ली। पहले शरीर का साथ छोड़ना, फिर मन का पूरी तरह बिखर जाना, और फिर भविष्य को लेकर गहरी निराशा। और इन सब के बीच वो एक टर्निंग पॉइंट, ये मानना कि मुझे मदद की जरूरत है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। अर्जुन की ये सदियों पुरानी मुश्किल आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो सवाल ये है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में सरेंडर करना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, क्या ये एक कमजोरी है या फिर असल में सबसे बड़ी ताकत?